बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं हूँ आपकी होस्ट मिशेल राना। दोस्तों, कुरान पाक की सूरत तलाक की आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इनके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर कादिर है। इसके बाद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो ही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की और फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुए और इसको ठीक 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज़ से बाखबर है। इन आयत मुबारका से यह वाज़ह हो जाता है कि वो आसमान जिसको हम आज अपनी ज़ाहिरी आंख से देख रहे हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी तरह के इससे मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बल्कि इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल इंसान शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं, तय बतय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है? क्या वाकई हमारी इस कायनात की जैसी कई कायनातें मौजूद हैं जहाँ हर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक वजूद रखती हैं और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं जो कि हमारी मौजूदा कायनात से बिल्कुल अलग और जुदा जुदा हैं। इससे मुराद जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती हिफाजती तहें जैसा कि थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इनका मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी जमीन को हर लम्हा खला से आने वाली बैरूनी खतरात से बचाती हैं और जमीन पर जिंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। जहाँ तक आसमान की बात है तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और जहाँ और भी हैं जिसका वाज़ेह तौर पर जिक्र कुरान करीम के अंदर 250 से ज्यादा मकामात पर आसमान का जिक्र किया गया है। जैसा कि सूरह अन-नबा 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल इसरा 44 के अंदर मजीद फरमाया, 7 आसमानों और जमीनों के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार गुफार है, यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई, बल्कि इन्हें कायनातों के अंदर जमीन की ही तरह की कई जमीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि आप अपनी जनती सवारी बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आपने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान जिसका नाम फहदूम या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया थे। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जोहरा कहते हैं और ये सफेद चांदी का बना है, यहाँ पर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है और हजरत हारूना से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोती से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह बैतुल ममूल भी मौजूद है, यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह का एक और खाना काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। और इन 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और दोज़ख मौजूद हैं और जन्नत का हर दर्जा एक सियारे की तरह मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी के 7 सियारे प्लैनेट्स के ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी के बेरी का दरख्त तक मौजूद हैं जो कि हर मखलूकात की हद है। और इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास आकर रुक गए और ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने एक कदम भी इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे।
सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि जमीन और आसमान या इस पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है। क़यामत के रोज हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नुम को सातों आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयात के अंदर जिन आसमानों के बाद जमीन जैसी 7 जमीनों का जिक्र मौजूद है, जिससे मुराद जमीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल और कोर वगैरह। बिल्कुल इन्हीं आसमानों में जमीन जैसी और भी कई जमीनें मौजूद हैं, और इन आयात के अंदर जमीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी अर्थ की ही तरह की जिंदगी मौजूद हो सकती है, और ये जिंदगी कैसी सूरत के अंदर मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन जिंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के ही बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम मरवा के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं, और हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते हैं इस रूह का हस नस पूछते हैं और फिर इसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया और इन निगहबान फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है कि जैसे किसी सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सहरा के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हकीकत क्या हो सकती है, यकीनन आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह मजीद फरमाया कि दूसरे आसमान से पहला आसमान इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सहरा समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सहरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमान के बारे में आपने ये भी बयान किया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले हकीकत हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि सातों आसमान इसके सामने सहरा में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कह के कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया की सभी साइंसें यकीन रखती हैं, जिससे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुड ने न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल वो हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻⁻23 टाइम गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसको ना तो देख सकते हैं और ना ही इसका मुशाहदा कर सकते हैं और ना ही इसे कभी देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हम आज तक मुशाहदा कर पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्सेल यूनिवर्स के साइज के मुताबिक 3 × 10⁻23 पावर से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10⁻23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना कम पड़ जाए, जहां इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका, तो 7वें आसमान पर पहुंचने के बारे में सोचना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात के वस्त अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस कदर पावर और टेक्नोलॉजी के असूल के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। कुरान मजीद ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं और हम इन चीजों को इसलिए मानते हैं कि ये हमारे मुशाहदे की चीजें हैं और हम मुशाहदे का इनकार नहीं कर सकते। मसलन डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनियावी कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। सातों आसमानों का तस्वुर भी जरा मुख्तलिफ नहीं है, वो हमारी नजरों से किसी मसलहत की वजह से पोशीदा है। इस अजीम शान कायनात की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है। हमारी कायनात एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, एक बहुत बड़े धमाके से फटकर बिखर गई और इसके वजूद में
स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुलाइज वगैरह सब कुछ वजूद में आया, और ये भी कि हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है, जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होती है तो ये फिर से वहीं वापस पलटना शुरू हो जाएंगी जहाँ से इसका आगाज हुआ। कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खालिक से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि वो जमीन पर गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला है और मेहरबान है। किसने अपने पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़िह तौर पर बयान की कि आज की 21वीं सदी की साइंस ने अपने दौर की तहकीक की दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती हैं। इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक जर्रा है, और वो इस जर्रे से भी गाफिल नहीं है। तो इस्लामिक इनसाइट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।